मेरे साथ निकालें एबार लेविटिकस चैप्टर 4 वर्स 6। लेविटिकस चैप्टर 4 वर्स 6। एबार। अब सुने प्लीज, आप सबकी तवज्जो चाहिए। पीछे हमारे लोग अगर इन्वॉल्व हैं, हारून आप लोग आ जाएं, जगह पे आ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। बेटा साबिर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ ना। इससे इंपॉर्टेंट कोई और टाइम नहीं है। और काहिन अपनी उंगली खून में डबो डबो कर और खून में से लेकर इसे मकदस के पर्दे के सामने 7 बार खुदावंत के आगे छिड़के। कितने बार छिड़कना है? 7 बार। पुराने ऐतनामे में यह है कि काहिन खून को लेके 7 बार छिड़के। एक और लेविटिकस चैप्टर 16 19। ओल्गा, लेविटिकस चैप्टर 16 वर्स 19। और कुछ खून उसके ऊपर 7 बार अपनी उंगली से छिड़के, इससे बनी इस्राएल की निजासतों से पाक और मुकद्दस करेगा। पुराने ऐतनामे में सुनिएगा, पुराने ऐतनामे में जो कुछ भी फिजिकल किया जाता था उसका कुछ ना कुछ आपको धुंधला सा साया पुराने ऐतनामे में नजर आएगा, लेकिन असल चीज आपको नए ऐतनामे में नजर आएगी, क्योंकि ये सारी एक तरह की प्रोफेसी है। ये सारे वो काम हैं जो पुराने ऐतनामे में किए थे। 7 बार खून छिड़कने से बनी इस्राएल पूरा का पूरा पाक साफ हो सकता है। उसकी निजासतों से, उसकी गंदगी से खुदा ने क्या बोला है कि वो 7 बार खून छिड़का जाएगा तो बनी इस्राएल पूरा साफ हो जाएगा। हालेलुया। आज मैं आपसे एक जो खास बात करना चाहता हूं, शायद आप लोगों ने इससे पहले ना सुना हो। खुदावंद यीशु मसीह ने किसके लिए आया था? बनी इस्राएल के लिए। लेकिन बनी इस्राएल ने उसे कबूल नहीं किया। जितनों ने उसे कबूल किया उसे उसने खुदा के फर्जंद होने का फजल बख्शा। खुदावंद यीशु मसीह बनी इस्राएल के लिए आए थे। बनी इस्राएल के लिए पुराने ऐतनामे क्या था कि बर्रे का खून लेके 7 दफा छिड़का जाएगा, और 7 दफा जब छिड़का जाएगा तो बनी इस्राएल पूरा का पूरा पाक हो जाएगा। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आए? खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए आए। पूरी दुनिया के लिए उन्होंने लहू बहाया है, और पूरी दुनिया के लिए जो लहू बहाया है वो बेसिकली एक दफा नहीं बहाया है। ये चीज आज मैंने बतानी है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस पूरी जो नबूवत है या ये पूरा जो अमल है, इसको फिजिकली खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में सलीब पे जाने से पहले पूरा किया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने 7 बार अपना खून बहाया है, और 7 बार खून बहाने के बाद ये चीज पूरी करी है। ये प्लीज साबिर आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। जो जो फोटो खिंचा रहे हैं आगे आ जाओ। हारून आ जाओ आगे, आ जाए, आ जाए। 3 चेयर लेके यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। वेरी गुड। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। आ जाए, आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु के लहू की बात होती है, इससे पावरफुल कोई और मैसेज नहीं। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने 7 बार खून अपना बहाया है, और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया की खलासी करी। अब आप बोलेंगे पास्टर साहब 7 बार कब बहाया? मैं आपको बताता हूं 7 बार कहां पे और कैसे बहाया। और 7 बार जो खून बहाया है उसका हर एक की अपनी एप्लीकेशन है। ये जर्नल खून नहीं है, एक ऐसा खून नहीं है। हर एक की अपनी सिग्निफिकेंस है, हर एक की अपनी अहमियत है। अगर आज आप ये चीज को समझ लेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये 7 जगहों पे 7 बार खून किस तरह से बहाया है, अगर वो चीज समझ में आ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं कंप्लीटली ये क्या है, बनी इस्राएल को कंप्लीटली डिलीवर करता है। आपकी जिंदगी, आपकी फैमिली, आपकी जिस्म,
आपकी कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो बचेगी। खुदावंद आपको कंप्लीटली बाहर करेगा। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं, जानते हैं इस बात को कि बागे गत्समनी में खुदावंद यीशु मसीह पे प्रेशर इतना था कि जो उनका पसीना था वो खून बन के निकल रहा था। ये पहला खून था जो खुदावंद यीशु मसीह ने बागे गत्समनी में उनके चेहरे से, उनके जिस्म से निकला। हालेलुया। और ये कौन सा बाग है? बागे गत्समनी है। ये एक बाग है जहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बोला? खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला हट जाए, अगर नहीं हटता फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह ने उस बाग में अपनी मर्जी नहीं करी है, बल्कि बाप की मर्जी को पूरा किया है। अब मेरी तरफ देखें फिर से, ग्लैडियस सिस्टर, मैं सब पे नजर रखा होता है। अब ध्यान से सुने। कुछ सालों पहले, कुछ सदियों पीछे चले जाएं, एक और बाग था, बागे अदन। वहां पे पहला आदम था। उस पहले आदम ने क्या किया? उसने अपनी मर्जी शैतान की मर्जी के आगे सरेंडर कर दी। शैतान ने बोला, ये बाग का फल तुम्हें बोला है खुदा ने नहीं खाओ, तुम खाओगे तो खुदा की मानिंद हो जाओगे। उस टाइम पे पूरा हवाला जब आप पढ़ेंगे ना, आपको नजर आएगा हवा बात कर रही है, लेकिन आदम बिल्कुल खामोश बैठा हुआ। उसने अपनी मर्जी को उस बाग में सरेंडर कर दिया। उसको उस टाइम पे मदाखलत करनी चाहिए थी। तो मेरी बीवी से क्यों बात कर रहा है? हमें खुदा ने क्लियरली मना किया है कि इस बाग का फल हमने नहीं खाना है, हमने नहीं खाना है। लेकिन उसने क्या किया? अपनी मर्जी को उसकी मर्जी के आगे सरेंडर कर दिया। जो शैतान ने बोला उसने वो कर लिया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बागे गत्समनी में जो खून उसका निकला है पसीने की तरह, वो इसलिए निकला है कि हम अपनी मर्जी नहीं करें, बल्कि खुदा की मर्जी का वेट करें। आई समझ में? हमारा दिल, हमारे सरकमटेंसेस, हमारे हालात हमें बोलते हैं ये चीज नहीं हो सकती, ये चीज मुश्किल लग रही है, ये चीज में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप बोले खुदावंद मैं चाहता हूं, जैसे यीशु मसीह ने बोला, खुदावंद मैं चाहता हूं ये प्याला हट जाए, इट्स वेरी पेनफुल, ये बहुत तकलीफ दे, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी है। आपकी शादी नहीं हो रही, आपको लग रहा है एज निकल रही है, आप बोले खुदावंद मैंने कोई जल्दबाजी नहीं करनी, मैंने कहीं कोई शॉर्टकट नहीं लगाना, किसी की तरफ देखना नहीं है, मैंने वेट करना है, तेरी मर्जी को पूरा करना है। जो तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में है वो पूरी हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रही है? तो ये जो खून बागे गत्समनी में खुदावंद यीशु मसीह ने बहाया है, वो इसलिए बहाया है कि हम अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के नीचे लेके आए। आपकी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें होती है, मेरी मर्जी है, मैं ये भी करना चाहता हूं, मैं वो भी करना चाहता हूं, मैं ऐसा भी करना चाहता हूं, मैं वैसा भी करना चाहता हूं। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के नीचे रख देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपको नहीं पता, कलाम में लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखा, जो दिमाग में नहीं आया, जो इंसान की सोच में नहीं आया, खुदा ने वो आपके लिए प्लान करके रखा हुआ। आपको कुछ नहीं पता। हमने तो ख्यालों में नहीं सोचा था कि ये सब कुछ हमारे साथ होगा, लेकिन क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हमने अपनी मर्जी को एक साइड पर रखा हुआ। आज के बाद अपनी जिंदगी में इस लहू को पुकारें। जब आपको लगता है ना कि आप कमजोर हैं, आपको लगता है आपकी मर्जी हो जाती है, आप हो सकता है सिगरेट पीते हो और आपने फैसला किया नहीं मैंने सिगरेट नहीं पीनी, नहीं पीनी, नहीं पीनी, नहीं पीनी, और फिर कुछ दिनों के बाद प्रेशर बिल्ड होता है, बॉडी डिमांड करती है कि सिगरेट पी ली जाए। उस टाइम पे आप इस खून को पुकारें कि खुदावंद मेरी मर्जी, मेरा दिल, मेरी विल चाह रही है कि मैं सिगरेट पी लूं, लेकिन अब मैं ये मर्जी को तेरे मर्जी के नीचे सरेंडर करता हूं, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी मेरी जिंदगी। हालेलुया। औलाद के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। जितने लोग औलाद के लिए वेट कर रहे हैं, बिल्कुल परेशान हो। इस चर्च में बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, सुने, बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस बात पे आप ईमान रखें कि इस चर्च में खुदा ने छूना शुरू कर दिया। खुदा काम कर रहा है। अभी 3-4 लोगों को छू चुका है, अब आप लोगों के नंबर है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के नीचे रखें। कोई मेडिकल प्रॉब्लम, कोई जिस्मानी प्रॉब्लम, कोई सी भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में
मैं बता रहा हूं, सारा से बढ़कर कोई भी केस यहाँ पे ऐसा नहीं है जो सारा से बढ़कर कॉम्प्लिकेटेड। 90 साल की औरत है, कोई है यहाँ पे? कोई बच्चा नहीं है, हस्बैंड 100 साल का है, कोई चांस नहीं है। ऐसी अगर सिचुएशन है तो मेरे सामने ले आए, मैं बोलूंगा कि हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी खुदा ने औलाद दी है। तो प्रेज द लॉर्ड, अभी ऐसी सिचुएशन कहीं पे भी नहीं है। बिल्कुल फिक्र नहीं करो, खुदावंद आपको खूबसूरत बच्चे देगा जो बेस्ट है। आपका जो बच्चा है ना, वो खुदा तैयार कर रहा है, वो स्पेशल है, वो स्पेशल है। हालेलुया। खुदा ऑर्डिनरी देना होता तो कब का दे चुका होता, खुदा ने स्पेशल आप लोगों के लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये जो पहला खून बहाया खुदावंद यीशु मसीह ने, ये इसलिए बहाया कि मेरी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी। हालेलुया। ये हमारी बाजी है, बड़ी अच्छी है। फालिज का अटैक हुआ है और एक साइड पैरालाइज हो गई है, दुआएं करती हैं, शिफा के लिए वो कर रही हैं कि हम सबकी मर्जी है, इनकी खुद की मर्जी है शिफा इनको मिले, हमारी मर्जी है शिफा इनको मिले। लेकिन आज मैं समझता हूं कि आज हम सबको अपनी मर्जी और इनकी मर्जी को उठा के यीशु की मर्जी के नीचे रखना है और बोलना है, बाप जब तूने वक्त मुकर्रर किया है, अपनी बेटी को उठा के खड़ा कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा खून कहां से बहा है? खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा खून कब बहा है? जब उसकी दाढ़ी को नोचा है। अगर आइज़ाया 56 चैप्टर 50 वर्स 6, आइज़ाया फर्स्ट मैंने अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले करी है, मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छुपाया। जब दाढ़ी नोची आती है ना तो खून निकलता है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेहरे पे से जो खून निकला है खुदावंद यीशु मसीह का, इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, इसकी अपनी एक वैल्यू है, इसकी अपनी एक तासीर है। अगर आप समझते हैं, हम तो यीशु का लहू जनरली पुकारते हैं, खुदावंद अपने लहू को हम अपने बच्चों पे, लेकिन आज थोड़ा सा डीप होके डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करें। खुदा ने ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेहरे पे से जो लहू बहाया है, उसका क्या पर्पस है? उसका पर्पस ये है कि खुदा क्या बोला, अपना मुंह रुसवाई और थूक से छुपाया है। जिंदगी में बाज दफा ऐसा टाइम आता है जब हम किसी को फेस दिखाने के काबिल नहीं रहते। मैंने कमिटमेंट की रसल के साथ, रसल मैं ये कर दूंगा, और टाइम आया मैं नहीं कर सका, अब मैं रसल से मुंह छुपा रहा हूं। ये खून चेहरे पे से जो निकला है वो इसलिए है कि आपके चेहरे की शर्मिंदगी वो ले चुका है। हालेलुया। आपको चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है, आपको गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपना चेहरा नुचवाया, उसके चेहरे पे थप्पड़ मारे, थूका गया। ये सारे, ये जो जगह है ना, ये चीज अब आपका इमेज बिल्कुल क्लियर है। खुदा ने हमें अपने इमेज पे बनाया, लेकिन कितने लोग जानते हैं हम खुदा के इमेज पे अब नहीं रहे। आज बाजार में चले जाएं, आपको ऐसे चेहरे नजर आएंगे जिनको आप देख के बोलेंगे कि यार इनमें से शैतान नजर आ रहा है। जो छोटी छोटी लड़कियों को धंधे पे लगा रहे हैं, क्या वो खुदा का इमेज रखे हुए? क्या मासूम लोगों को पाकिस्तान में ऑपरेशन के बहाने लेके जाते हैं, उनकी किडनी निकाल के बेच देते हैं? ये क्या, ये खुदा की इमेज में बात हो रही है? ये खुदा का इमेज नहीं है। हम, शैतान ने ये इमेज हमसे ले लिया है, और यीशु मसीह ने जब ये दाढ़ी नोची गई है, ये इमेज हमारा रिस्टोर किया है। अब आपके चेहरे पे से, आपकी जिंदगी से लोगों को यीशु नजर आना चाहिए। साधु सुंदर सिंह एक दफा शाम में किसी के घर गया, और जब शाम में गया तो वो अंधेरा जैसा था, और उसने उससे दरवाजा खटखटाया, बात करी, उसके बाद वो चला गया। उसके बाद उसका पड़ोसी आया, सुने मेरी तरफ देखें प्लीज। उसके बाद उसका पड़ोसी आया, पड़ोसी ने बोला कौन आया था तुम्हारे घर पे? उसने बोला नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिखने में यीशु जैसा लगता। आपकी शक्ल से, आपके जिंदगी से, आपके कैरेक्टर से आप खुदा के इमेज को खुदावंद यीशु मसीह ने रिस्टोर किया है। हालेलुया। स्किन की जितनी भी एलर्जीज हैं, जितने भी एक्नी, जितने भी
झाइयां, जितनी भी चीजें हैं ना, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप यीशु के चेहरे का लहू, हर किस्म की स्किन की एलर्जी, खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे पे से जो खून निकला है वो आपके चेहरे को साफ कर देगा। हालेलुया। कोई सा भी एलर्जी है, कोई सी भी प्रॉब्लम है, आप बोले खुदावंद ये मेरे चेहरे पे से दाग नहीं हट रहा है, ये मेरे चेहरे पे ऐसा मसला है, आप बोले खुदावंद मुझे वो लहू चाहिए जो तेरे चेहरे पे। खुदावंद आपको मुकम्मल तौर पे शिफा देगा। रोहन के लिए हमने ये चेहरे पे लहू मांगा। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये दूसरा जो लहू बहाया है, ये इसलिए बहाया है कि हम उस इमेज को दोबारा से खुदा ने हमें वापस करी है, जो इमेज खुदा ने हमें बनाते हुए दी। हालेलुया। अब आपको चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है, आपको शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है, कोई ऑलरेडी आपकी शर्म, आपकी सारी झेप को भूल। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा की। मेरी जिंदगी में एक दफा एक ऐसा काम हुआ है जिसकी बाइस में शर्मिंदा हूं, अभी तक मैं उस चीज को लेकर शर्मिंदा हूं कि मैं उस शख्स से मैं कैसे आंखें मिलाऊं। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिसकी वजह से हम शर्मिंदा हैं, लेकिन खुदा ने वो चेहरा आपको वापस कर रहा है कि आपको शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है, मैंने उसकी पेमेंट कर दी। खुदावंद यीशु मसीह ने वो सारे सीन का जो आपके साथ गलती से आपने करा है किसी के साथ, खुदा उसकी कीमत चुका चुका। आपको शर्मिंदगी की जरूरत नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए तीसरी दफा खुदावंद यीशु मसीह का खून कब बहाया? खुदावंद यीशु मसीह का खून बहाया जब पैंतुस पिलातुस के महल में उसे लेके गए और उसने हुक्म दिया कि इसके पीठ पे कोड़े मारे। और वो कोड़ा कोई आम कोड़ा नहीं था जो एक कोड़ा हंटर होता है, वो नहीं था, वो एक स्पेशल कोड़ा था और उसको कहते हैं फ्लैगलम। फ्लैगलम कैसा होता है? जैसे लड़कियों की छुट्टियां होती है ना, ब्रीड कहते हैं, ब्रेड कहते हैं, ब्रेड, ओके, ब्रेड जो होती है ना, रोटी ब्रेड्स, ओके, ये जो होती है ना इस तरह की छुट्टियां, ये ऐसे 9 छुट्टियां होती थी एक कोड़े में, और उसमें हुक होते थे, उसमें कांच के पीसेस होते थे, उसमें स्टील के पीसेस होते थे, उसमें कांटे होते थे। तो जब वो मारा जाता था ना जिस्म पे, तो वो चिपक जाता था वहीं पे, और उसका जब खींचा जाता था ना तो वो जिस्म में से बोटी गोश्त सब नोच के ले आता था। तो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ये वाले कोड़े मारे गए थे, फ्लैगलम, याद रखिएगा। ये वाले स्पेशल कोड़े, रोमी कोड़े मशहूर हैं, इसको कोई सह नहीं सकता है। हिस्ट्री बताती है खुदावंद यीशु मसीह के जब पीठ पे कोड़े मारे गए थे तो अंदर से उनके सारे आज़ा नजर आ रहे थे, उनके दिल, फेफड़े, कलेजी सब नजर आ रहे थे, क्योंकि पीछे के सारी चीजें, वो निशान नहीं थे, वो एक तरह की, आप समझ लें, हल नहीं चलता है जैसे हल। एक ज़बूर लगाएं, 129:3, साम 129:3, देखें क्या लिखा हुआ है। हलवाओं ने मेरी पीठ पर हल चलाए, लंबी लंबी रेगियां बनाई हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह की सलीब, उसके टॉर्चर के बारे में दाऊद ने हजारों साल पहले से लिख दिया था। जैसे हल चलते हैं ना, ऐसा चला हुआ था। और कलाम में क्या लिखा हुआ है? उसके कोड़े खाने से हम सब ने क्या करा है? शिफा पाई है। आज दुनिया में कितनी भी बीमारियां हैं और जितनी आने वाली हैं, अभी कोरोना बीच में आया है, जितनी भी बीमारियां हैं ना, ये सारी इस लहू के सबब से जो पीठ से निकला है ना। अगर आप पुकारेंगे, खुदावंद तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तो वो जो कुछ भी आपकी जिंदगी में बीमारी है, जो कुछ भी आपकी जिंदगी में कैसी भी वबा है, कैसी भी डिजीज है, आप उसको बोले खुदावंद ये लहू जो तेरे पीठ पे से निकला है ना, इसमें मेरी शिफा है। खुदावंद आपको शिफा देगा, 100% शिफा देगा। खुदा अपने वादों में सच्चा है, वो अपने वादों में वफादार है। अगर उसने वादा कर दिया है तो वो करके छोड़े। मैंने अगर रसल को बोला, रसल कभी भी जरूरत पड़े मेरे पास आना, खुदा ना करे रसल को जरूरत पड़ेगी ना, तो फिर उसको जहन में सिर्फ होगा, यार एक ने मेरे वादा दिया था, तो मैं दूसरों से पूछने से पहले उससे पूछूं जिसने मुझे वादा दिया था।
ये खुदा ने वादा दिया हुआ है। किसी और के पास जाने से, अपने माँ बाप को बताने से पहले, किसी और को कुछ बोलने से पहले आपका काम क्या है? आप खुदा को बोले, खुदावन तूने वादा दिया हुआ है कि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। तो ये बीमारी, ये फालिज, किसी किस्म का भी डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे जिस्म में रह सके अगर हम यीशु के लहू को पुकारते हैं। यीशु के लहू को जो पीठ पे से बहा है उसको पुकारते हैं, खुदा 100% शिफा दे। हालेलुया। खुदा के कलाम को और खुदा को सीरियस ले। मैं सही बता रहा हूं, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये सिंपली मैसेज नहीं है, ये सिंपली प्रीचिंग नहीं है, ये मैं कोई लेक्चर यहां पे नहीं दे रहा हूं, मैं जिंदगी आपके साथ बांट रहा हूं। आप अभी हो सकता है इसको हल्का ले रहे हो, मैं 54 का हूं, मैं जानता हूं मुझे टाइम लगा इस पे ईमान लाने पे, लेकिन मुझे टाइम लगा अपनी एफर्ट करके ईमान लाने में। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, यार तुम इस पे ईमान लाओ, इसको ईमान से रिसीव करो। ये जो वादे हैं ये परमानेंट है, खुदा ने करे हुए हैं, वो करेगा, वो अपने वादों से मुंह नहीं करता, मुंह नहीं फेरता। अब्राहम को बोला मैं तुझे औलाद दूंगा, दी उसे औलाद। 25 साल के बाद दी, बल दी जरूर। 25 साल में खुदा की तरफ से रुकावट नहीं थी, अब्राहम की तरफ से रुकावट। उसने अपनी मर्जी बीच में कर ली। इस्राएली कौम को बोला लेके जाऊंगा ऐसे मुल्क में, लेके गया। जो जहां जहां जिससे वादा किया है उसने खुदा ने पूरा किया है। और आज खुदा आप सबको वादा दे रहा है कि उसके पीठ पे से जो खून बहा है उसमें आपकी हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी का इलाज है। आज रात वो खून ले, बोले खुदावंद मुझे वो पीठ पे से जो खून निकला है मुझे वो खून चाहिए। मेरा क्या नहीं चल रहा, हार्ट सही नहीं चल रहा, मेरा शुगर ऊपर नीचे हो रही है, शुगर, पैंक्रियास, आपकी किडनी का प्रॉब्लम, कहीं पे भी आप बोले मुझे ये खून उस जगह पे चाहिए, काम करे, 100% काम करे। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि ये खून आपको चाहिए? इसको इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करें। हालेलुया। फिर चौथी दफा खून कहां पे बहा है खुदावंद यीशु मसीह का? जब 35 पिलातुस के महल में ही उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया। वो कांटे तकरीबन 2.5 इंच के कांटे थे, ऐसे टिकाए नहीं थे बल्कि ठोके थे। और जब वो ठोके थे सर के अंदर तो ब्लीडिंग हुई है, यहां से खून निकला है। और ये खून किस चीज के लिए बताइए? ये खून है आपकी सोचों को रोकने के लिए। ये जो दिमाग आपका वॉशिंग मशीन के उसकी तरह घूमता है ना, इसको रोकने के लिए। सोचें कंट्रोल में नहीं है, कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, कभी माइनस, कभी पॉजिटिव, हर जगह जहां पे सोची जा रही है। आप बोले खुदावंद मैं थक गया हूं परेशान होके, रात को सोता हूं तो ख्वाब भी वैसे ही आते हैं, मैं क्या करूं? बोले खुदावंद मुझे वो लहू चाहिए जो सर में से निकला है। मेरी सोचे रुके, मेरी फिक्रें रुके, तू मेरी फिक्रें उठा, तू मेरा जुआ उठा, तू मेरी सारी मुश्किलों को हल कर। मैं क्यों परेशान हूं? ये काय के लिए इतनी सारी चीजें? क्यों खून बहाया उसने? क्या जरूरत थी उसको खून बहाने की? हमारा कुफारा कहां पे होना था बताइए, जल्दी से बताइए। अब सीरियस बात करें, हमारा कुफारा कहां होना था? हमारा कुफारा सलीब पे होना था। खुदावंद यीशु मसीह को सीधा सलीब पे जाना था, सीधा सलीब पे जाता, जान दे देता, हम सबका कुफारा हो गया था। बीच में क्या जरूरत है इस 7 जगह पे खून बहाने की? सीधा भी तो जा सकता था ना, सीधा जाता, कुफारा हो जाता, खत्म हो जाता। क्यों ये 3-7 जगहों पे उसने जाके अलग अलग खून बहाए? इसलिए बहाए ताकि आप उसकी वैल्यू को समझ सको, उसकी सिग्निफिकेंस को समझ सको, उसकी अहमियत को समझ सको, और नादानों की तरह नहीं बल्कि मैच्योर मसीहों की तरह आप उस लहू को उस जगह के लिए मांगो जहां पे वो लहू बहाया गया है। आज बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जो अपनी जॉब्स को लेके परेशान हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो वीजों को लेके परेशान हैं। क्यों परेशान है? उसने खून क्यों बहाया है? फिर ये अगर खून बहाने के बाद भी परेशान है तो या तो उस खून की वैल्यू नहीं है या फिर आपका ईमान ही नहीं है। खुदा आपकी फिक्रें उठाना चाहता है।
खुदा आपकी टेंशन को उठाना चाहता है। खुदा आपकी जिंदगी से वो रोग लेना चाहता है जो रोग आपको रोगी बना रहे हैं, जो आपको अंदर ही अंदर से घुला रहे हैं, जो अंदर ही अंदर से आप घायल कर रहे हैं। आपको नहीं पता, आप अंदर से झड़ रहे हो, अंदर से कमजोर होते जा रहे हो। और पहला अटैक, मैंने कई दफा अपने चर्च में बोला है, शैतान पहला अटैक कहां करता है? पहला अटैक उसका दिमाग पे होता है। हर किस्म के ख्यालात वो भेजता रहेगा आपके दिमाग में। अब पाकिस्तानी वीजे बंद हो गए, अब नया वीजा लगने वाला नहीं है, अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला है, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं ये कर लूंगा, अब मैं वो कर लूंगा। और आप जो है ना वो सारी सोचे लेके बैठ के गम खाने लगे। अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा बेटियों का। खुदा बहुत अच्छे रिश्ते लेके आ रहा है, फिक्र नहीं करें। खुदा है हमारा, हमारी फिक्रें करने वाला। अपनी मर्जी, अपनी फिक्रें उस पर डालें। आपका वीजा, आपकी जॉब सेकंडों की मार है, सेकंडों। जिस दिन वो देखेगा ना आप मैच्योर हैं, जिस दिन वो देखेगा आप एक्टिंग लाइक मैच्योर, आप उस तरह से चल रहे हैं, उस तरह से बिहेव कर रहे हैं जो मैच्योर लोग करते हैं, वो आपकी जिंदगी में रिलीज कर देगा, सेकंडों में आपको रिलीज कर देगा। लेकिन अगर आप वही बचपना रखेंगे, खुदावंद, एक इंग्लिश का सॉन्ग है, काउंट योर ब्लेसिंग वन बाय वन। जो भी खुदा ने आपकी जिंदगी में बरकतें दी है ना, उसको लिखना शुरू करें। फिर जब जिंदगी में कोई मुश्किल आएगी ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, परेशान नहीं होइए, पहले कॉपी निकालें, वो बरकतों को लिखना शुरू करें। अरे मेरे पास ये नहीं था, खुदा ने दे दिया, ये नहीं था, ये हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बीमारी से आजाद हो गया, ये हो गया। आपको लगेगा वो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में से अगर खुदा ने पहले निकाला है, वो अभी भी निकालेगा। हालेलुया। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मैं उसे बोलता हूँ, बेटा ये आग जल रही है, इसमें से आप चलते हुए निकल जाओ। अब वो आग के पास जाके अगर रुक जाता है और वो हिचकिचाता है, बाहर खड़ा हुआ बाप, मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे लफ्जों की वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैंने अगर वादा दिया है कि ये आग में से गुजरेगा और इसे कुछ नहीं होगा, तो जरूर मैंने कोई ना कोई अरेंजमेंट करके रखा होगा कि ये आग सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन जैसे ही पहला कदम रखेगा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा इसको नुकसान ना पहुंचे। लेकिन वो आग के पास पहुंच के अपना अकल लगा रहा है, अपनी सोच लगा रहा है, यार बाप ने अगर झूठ बोला मेरी तो टांगे जल जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा है, लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपने ख्यालों पे भरोसा नहीं करो, खुदा पे भरोसा। खुदा ने अगर बोला हुआ है, अगर उसने आपके आगे एक फायर रखी है, आपके आगे आग जला के रखी है, तो वो आपको बोल रहा है आंखें बंद करें और चलना शुरू करें। बाकी उसका काम है, उसने किस तरह से उस फायर को बचाना है, रोकना है या आपके पांव को जलने से बचाना है, ये उसका काम है। पतरस अच्छा है हम सबसे, यीशु मैं पानी में चलता हुआ आ जाऊं, आ जा भाई, और निकला और चलना शुरू कर दिया। ऐसा ईमान खुदा इस चर्च में देखना चाहता है। सोचने की ये जरूरत, ये इसको जब बीच में लाएंगे ना, ये आपको फिर आइडिया देने लगे, बेटा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। ये इसको बीच में नहीं लाए, ये खुदा और दिल, इसके दरमियान में ये रुकावट है। हालेलुया। कितने लोग समझ पाए? तो चौथा खून कहां से बहा है? आपकी सोचों के लिए, आपके दिमाग की सारी गर्दिश के लिए, आपके पास राइट माइंडसेट देने के लिए कि आप सही तौर पे सीधा सोचें। हालेलुया। पांचवी दफा खून कब बहा है बताइए? जब यीशु के हाथों में कील ठोके गए। ये हाथ क्या है? अभी ये हाथ हो सकता है आप में से बहुत सारों के हाथ ऐसे हो, सोने में डालें और जब बाहर निकाले हैं तो रद्दी बन के बाहर निकल रहा है। खुदा ने ये कील इसलिए अपने हाथों में ठोकाया है कि आप रेत में हाथ डालें और सोना निकालें। खुदा ने ये हाथ इसलिए रखे कि आप बीमारों पे हाथ रखें और वो चंगे हो जाएं, शिफा पाएं। आप बीमारों पे हाथ रखें और वो एकदम से ठीक हो जाए। हालेलुया। ये खुदा ने इसलिए हाथ
अपने हाथों में से खून इसलिए बहाया कि आपके हाथ के कामों को बरकत दे। हम लोग हाथ के कामों में बरकत नहीं पाते हैं, हम करते रहते हैं लेकिन पैसे आते हैं और एक हाथ से आते हैं दूसरे हाथ से चले जाते हैं। क्या वजह है कि हमने यीशु के लहू को इन हाथों पे नहीं मांगा। खुदावंद वो लहू जो तेरे हाथों से निकला है, मैं तेरे अपने हाथों में चाहता हूं। मेरे काम को तू ब्लेस कर, मेरे घर को तू ब्लेस कर, मेरे लेन देन को तू ब्लेस कर। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने पैसे दिए, अब हजारों लाखों रुपए लेके लोग बैठे हुए हैं और आपको वापस नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि लोगों ने मौके से फायदा उठाया। लेकिन अगर ये लहू आप अपने हाथों पे मांगेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, कोई चीज खुदा वेस्ट होने नहीं। लोग आके आपको वापस करेंगे। खुदावंद, ये लहू मैं अपने हाथों पे मांगता हूं, मेरे हाथ के काम में बरकत दे। ये लहू मैं अपने हाथों पे मांगता हूं। खुदावंद, ये हाथ में कोई काम नहीं है, मुझे काम चाहिए। खुदावंद, ये लहू मैं अपने हाथों पे मांगता हूं, ये हाथों में बरकत नहीं है। पैसा निकल जाता है हाथ से। आप इस लहू को पुकारना शुरू करें जो हाथों से निकला है। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा इन हाथों को मजबूत करे। अगर आपके हाथ कहीं से कमजोर हैं, आपके हाथ में लकवा, आपके किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है, आप बोले खुदावंद, ये लहू जो हाथों से निकला है, मैं अपने हाथ में, तो हर किस्म की कमजोरी को, हर किस्म की रुकावट को, हर किस्म की बंदिश को तू खत्म कर और इस जगह पे खून फ्लो होना शुरू। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग समझ पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। छठी दफा खुदावंद यीशु मसीह ने खून कहां पाया? जब उनके पैरों पे कीले ठोके गए। और पैर क्या है? पैर क्या है? यहोशुआ को खुदा ने क्या बोला? जिस जगह तेरे पैर का तलवा टिकेगा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। पैर जो हैं वो आपके डोमिनियन को जाहिर करते हैं। डोमिनियन क्या है? आपके इख्तियार को जाहिर करते हैं। खुदा आपके पैरों को मुबारक करना चाहता है। खुदा आपके पैरों को ब्लेस करना चाहता है कि जिस जगह आप जाएं वो जगह आपकी हो जाए। जिस जगह पे आप पैर रखें वो जगह को क्लेम करना शुरू कर दें। मैंने एक दफा वहां पे प्रीच किया था। याकूब एक जगह लेटा हुआ था रात को। खुदा ने बोला, जिस जगह तू लेटा है जगह में तुझे दे। तो जिस जगह आप जा रहे हैं, आप बोले खुदावंद, मुझे इस जगह इख्तियार चाहिए। मेरी टांगे इख्तियार, टांगों पे जो पैरों से जो लहू निकला है, वो निकला ही सिर्फ इसलिए कि आपके पैर स्टेबल हो। हमारे कदमों में स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है। हम लड़खड़ा के चलते हैं। कोई हवा आती है, हम गिरना शुरू हो जाते हैं। कोई मुखालिफ, कोई प्रेशर आता है, हम स्लिप हो जाते हैं। नहीं, खुदा ने ये लहू आपके पैरों के लिए इसलिए बहाया है ताकि आपके कदम लड़खड़ाए नहीं, आपके कदम स्लिप ना हो, आपके कदमों में स्टेबिलिटी। हालेलुया। खुदा आपके कदमों को जमाना चाहता है। बोले, मैं यूएई में जमूंगा, मैं लड़खड़ाऊंगा नहीं इस मुल्क में, मैं स्लिप नहीं होऊंगा इस मुल्क में, मैं मजबूती से जमूंगा, मैं इख्तियार के साथ जमूंगा, क्योंकि मेरे पैरों पे यीशु के पैरों का लहू लगा हुआ है। हालेलुया। सातवां खून कहां बहाया? खुदावंद यीशु मसीह ने, मेरा टाइम हो रहा है, जब उसके सीने में, असली में उसको नेसा मारा। हालेलुया। दिल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, सीने से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, फेफड़ों की बीमारी है, चेस्ट इन्फेक्शन है, हार्ट डिजीजेस है, आप खुदा से बोले, खुदावंद, ये जो यहाँ से खून निकला है तेरी पसलियों में से, ये मुझे चाहिए। हालेलुया। खुदा आपको नया दिल देना चाहता है। खुदा आपको नया गोश्तीन दिल देना चाहता है। हालेलुया। ये दिल की फिक्रों को खुदा ने इस जगह पे नेज़ा इसलिए पाया है कि दिल परेशान ना हो, ये दिल दुखी ना हो, बल्कि आप खुशी मनाएं, शादमान हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने सारी चीजें कुफारे से हटकर है। ये पैकेज हमें तो नजर ही नहीं आता खुदावंद यीशु मसीह के पैकेज में क्या क्या चीजें शामिल है। कुफारे से हटकर है। कुफारा तो सीधा सलीब पे जाने का था, लेकिन बीच में ये सारा काम उसने किस लिए किया है? इसलिए नहीं किया है कि आप आंखें बंद करके बैठे रहें
इसलिए नहीं किया है कि आप इसको नादानों की तरह समझ नहीं सके, इसलिए किया है कि इस लहू को आप पुकारें। खुदावंद यीशु मसीह, तेरे सर पे से जो खून निकला है, खुदावंद यीशु मसीह, तेरे पसीने की तरह जो खून निकला है, वो मर्जी के लिए चाहिए, मुझे अपनी मर्जी नहीं, बल्कि खुदावंद तेरी मर्जी को पूरा करना है। जो हाथों में से खून निकला है उसको उन जगहों पे इस्तेमाल करें, और फिर देखें खुदावंद कितने बेरोजगार लोग हैं। अपने हाथों को उठाएं, बोले खुदावंद मैं इन हाथों पे तेरे लहू को मांगता हूं जो तेरे हाथों में से निकला है, ताकि ये हाथ मुबारक हो, ये हाथ ब्लेस हो, और ये हाथ अपने घर का इंतजाम करने वाले हो। मैं अपने घराने पे बोझ नहीं हूं, बल्कि अपने घराने के लिए ब्लेसिंग बन के रहूं। मैं इन हाथों से, दोनों हाथों से, बोले मैं अपने दोनों हाथों से लुटाऊंगा और फिर भी मुझे कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरे हाथ ब्लेस है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने आखिरी जो खून बहाया है वो इसलिए बहाया है कि ये दिल आपका तसल्ली हो। कितने लोग दिली तौर पे परेशान बताएं? इस चर्च में बहुत सारे लोग बैठे हैं, किसी के हालात सही नहीं है, किसी की जॉब सही नहीं है, किसी की औलाद नहीं है, किसी के शादी नहीं हो रही है, किसी के कर्जे वाले पीछे पड़े हुए, किसी का कुछ शादियां सर पे आ रही हैं। परेशानी कहीं ना कहीं आपको दिल की तरफ आती है, और खुदा क्या बोल रहा है? सिस्टर रियाना, किसी फिक्र नहीं करना। खुदा ने ये अपनी पसली में नेज़ा इसलिए भाया है कि वो आपकी सारी परेशानियों को, हालेलुया। आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, किसी को मैं समझता हूँ चर्च हमारा बीमार क्यों है? क्योंकि आज आप कलीसिया, बड़ी बड़ी कलीसिया में मैं गया, मैंने कहा हाँ जी कितने लोग बीमार हैं, सारा चर्च ही हाथ उठा लेता है। हम क्यों बीमार हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमने कौन से लहू को किधर इस्तेमाल करना है। कलीसिया को खुदा मजबूत करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, ताकि कलीसिया बीमार ना हो। हालेलुया। कितने लोग ईमान रखते हैं कि यीशु ने ये लहू 7 दफा इसलिए बहाया है कि बनी इस्राएल को नहीं, बल्कि आपको मुकम्मल तौर पर आजाद करे। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े हो। रोशांथोरिया बाशुको खोले मंथिया राबाशुको। आइए आंखों को बंद करें, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें। आज अपनी जिंदगी को अपने सामने रखें और देखें आपको कौन से लहू की जरूरत है, किस जगह के लहू की जरूरत है। पुकारें राइट लहू विद राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट ब्लड, राइट अंडरस्टैंडिंग, और देखें खुदा आज कैसा जलाली काम करेगा। हालेलुया। रोशियांतो रोसेके को बालामान ताराबा शका रेशाम बोरिया मासुको लुकोरिया माशलारोसिया मंतोरे बेशेके। हालेलुया। रखा बोरिया मंशराबा सुको। आसमानी बाप, यीशु मसीह के कुदरत वाले जलाली नाम में खुदावंद हम आपके कदमों में आते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आपके कलाम की गहरी बातों के लिए, आपके कलाम के उन भेदों के लिए जो सदियों से छुपे हुए थे, खुदावंद आपने इस टाइम पे खोलना शुरू किए ताकि कलीसिया खुदावंद कमजोर ना हो। खुदावंद हम उन सारे कामों का जिक्र करें जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए किए हैं, वो सारी कुर्बानियों का जिक्र करें, वो सारे लहू का जिक्र करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने बहाया है। खुदावंद खाली सलीब ही हमारे लिए सारी चीज नहीं है, बल्कि उससे पहले, सलीब पे जाने से पहले उसने सब कुछ हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया है। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं, जब हम जानते नहीं थे इन चीजों को, आपने एडवांस में चीजें करके रखी। सलीब तो अल्टीमेट है हमारे लिए नजात है, हमारे लिए नई जिंदगी है। लेकिन खुदावंद ये जो 7 जगह आपने खून बहाया, वो इसलिए कि जब तक हम इस जिस्म में इस जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदावंद हम बीमारी की नहीं, हम कमजोरी की नहीं, हम परेशानियों की नहीं, हम मफलूजी की जिंदगी नहीं, हम खुदावंद है बाप सिसकते हुए जिंदगी ना गुजारें, बल्कि खुदावंद आपके कलाम में लिखा हुआ है, मैं आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ
और कसरत की जिंदगी पाओ। खुदावंद आप हमें कोई थर्ड क्लास जिंदगी देने नहीं आए हो। ये इतनी कीमती खून, इतने कीमती कुर्बानियां खुदावंद इसलिए नहीं है कि हम इसे इस्तेमाल ना करें और खुदावंद हम अपनी जिंदगी को इसी तरह देखते रहे। नहीं, खुदावंद आपने अपने बच्चों के लिए बेहतरीन जगह रखी है। खुदावंद बेहतरीन जिंदगी रखी है। यीशु के नाम से मैं सारे चर्च के मेंबर्स के लिए, जितने खुदावंद है बाप आए हुए, सबके लिए खुदावंद है बाप इस लहू को मांगता हूँ। खुदावंद जिसको जहां पे जरूरत है खुदावंद, आज ये लहू काम करे खुदावंद। आज ये लहू आजाद करे खुदावंद। जहां पे यीशु के लहू की बात होती है, वहां पे शैतान, बीमारियां उस जगह रहती नहीं है। यीशु के नाम से खुदावंद हर किस्म के बीमार जहन, हर किस्म के बीमार बदन यीशु के नाम से चंगाई हासिल करें अभी और इसी वक्त खुदावंद। ऐ बाप, आपके लहू को हम हकीर नहीं जानते, आपके लहू को हम खुदावंद है बाप इस तरह नहीं इस्तेमाल करें, बल्कि समझ के इस्तेमाल करें खुदावंद, क्योंकि इसमें हमारी जिंदगी है, इसमें हमारी शिफा है, इसमें हमारी आजादी है और इसमें हमारी निजात है खुदावंद। आसमानी बाप शुक्रगुजार हैं आपके बेटे के लिए जिसने हमारे लिए खून बहाया है खुदावंद। एक एक बच्चे को, एक एक बुजुर्ग को, एक एक जवान को, एक एक बहन बेटी को, एक एक बुजुर्ग माँ को खुदावंद है बाप छुइए और खुदावंद है बाप सारी बीमारियों से, सारी खुदावंद रंजिशों से, सारी परेशानियों से, सारी एंजाइटी से खुदावंद आजाद कीजिए। आपके पास आपके लोग आए खुदावंद है बाप, यहाँ से ऐसे जाने वाले ना, आप छुइए यीशु के नाम से मांगता। आमीन आमीन हालेलुया। आपके लिए केक तो देख लिया आपने इतना बड़ा, हम भी आपके लिए मिठाई लेके आए थे, तो वो भी आपको मिलेगी। आज खूब सारा मुंह मीठा करके जाए आप लोग। गॉड ब्लेस यू।